ये क्या हो रहा है भाई? तानिया जिस हिसाब से अपने एटीट्यूड को एक लास्ट वीकेंड के वॉर के बाद चेंज कर चुकी थी, अमाल को भैया भैया बोलना शुरू कर चुकी थी, अब तो पूरा मुद्दा ही उल्टा हो गया। वीकेंड के वॉर जो अब आने वाला है वहाँ सलमान खान तानिया की अच्छी खासी क्लास लगा रहे हैं। जी हाँ, अगर आप देखेंगे कि तानिया की अच्छी खासी क्लास लग चुकी है। सलमान खान ने पूरी तरह से तानिया को एक्सपोज कर दिया है। सलमान खान कह रहे हैं कि तानिया, जो आपका प्लान था, जो आपका गेम था कि अमाल को अब मैं नॉमिनेट करूंगी, तो बिग बॉस ने आपके साथ ही गेम खेल लिया। आपको अमाल का ऑप्शन ही नहीं दिया कि आप उन्हें नॉमिनेट कर सके। बस फिर क्या था, तानिया का एक्सप्रेशन देखने लायक था। और दूसरी तरफ इतना ही नहीं कहा सलमान खान सर ने, दूसरी तरफ कह रहे थे कि तानिया भैया 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 चाय, भैया भैया भैया। आप सोच रही थी कि मैं इस तरह से भैया भैया बोलूँगी तो किसी को प्रॉब्लम होगा, कोई जलेगा, कोई चिढ़ेगा, बुली कर रही थी। आपको पता है किसी को भी फर्क नहीं पड़ा आपके इस भैया भैया की वजह से। मतलब आपका पूरा जो गेम था वह सामने आ चुका है। आप सोच रही थी कि बस भैया भैया बोल के मैं झगड़े करूंगी या किसी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भैया से सैया आप बना नहीं सकती। सो बस यही स्ट्रैटेजी थी आपकी कि अब मैं भैया भैया बोल के बुली करूंगी और नॉमिनेशन की बात जब आएगी तो मैं खुद अमाल को नॉमिनेट करूंगी। लेकिन बिग बॉस ने आपसे ये हक भी छीन लिया, आपके सामने अमाल का ऑप्शन ही नहीं आया। अब आप क्या करती? यानी इस बार सलमान खान ने जिस तरह से तानिया को एक्सपोज किया है ये बहुत शॉकिंग था, क्योंकि एक नेशनल टीवी पे वीकेंड के वॉर पे जहाँ सब होते हैं, करोड़ों लोग देख रहे होते हैं, वहाँ तानिया के बारे में एक ऐसी बात सामने आई कि भैया को सैया नहीं कर सकती। मतलब एक तरह से ये भी उनके कैरेक्टर में बात आती है कि क्या सच में तानिया के इंटेंशंस वैसे ही थे? क्या सच में तानिया के जो गेम प्लान सलमान सर ने डिकोड किया, क्या वो सच में वही है? आपको क्या लगता है? आपको याद होगा कि जिस तरह से तानिया अमाल को कहती हैं, जब अमाल कैप्टनसी जीत चुके थे, कैप्टन बन चुके थे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ड्यूटीज़ को, उस वक्त तानिया बार बार कह रही थी कि अमाल भैया जो भी कहेंगे मैं वही करूँगी, अमाल भैया आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। तो ये चीज़ों पे ही बहस छिड़ी थी, जहाँ शहबाज भी कहना शुरू कर दिए थे कि भैया भैया बोल रही है क्योंकि ये वो। कुछ तो शहबाज ने भी कहा था, लेकिन सबको लगा शायद शहबाज गलत हैं, उन्हें भी कुछ बोला जाएगा। लेकिन फिलहाल तो तानिया पे ये सारी बाजी पलट गई है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ भी देखा जा रहा था जहाँ पे तानिया कहती है कि अमाल भैया कहाँ हैं, अमाल भैया से बात करनी है, अमाल भैया को ये कहना है, फिर कह रही हैं। और एक सीन देखा होगा आपने कि जहाँ तानिया नीलम बैठी हैं, तानिया नीलम को खाना खिला रही है, कुछ खिला रही है अपने हाथों से, अमाल कुछ दूरी पे बैठे हुए हैं, वहाँ फरहाना आती है और गाना गुनगुनाते हुए आती है कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, वो गुनगुनाते हुए आती हैं, जहाँ नीलम तानिया सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। अमाल सुनते, पर अमाल को भी फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कितनी बार भैया बोलो, कुछ भी बोलो। यहाँ तक कि ये भी देखने मिला था कि जब ये वीकेंड का वॉर हुआ था, जब सलमान खान के सामने तानिया ने भी कह दिया कि अमाल भी मेरे भैया लगते हैं, मैंने भी कह दिया है, उसके दूसरे दिन बाद जहाँ फरहाना तानिया से बोलती है कि तुम इसके पहले कभी भैया मानती थी, ऐसा मुझे लगता नहीं है, आज तुमने पहली बार उसे भैया बोला है। वही बात सेम टू सेम फरहाना अमाल से भी पूछी होती है, जहाँ अमाल से कहती है कि तू तेरे उसके बीच का बॉन्डिंग था एंड ऑल, तो अमाल कहता है अब क्या, अब तो बहन बना दिया मैंने उसे, साइड कर दिया, सिस्टर दीदी बना दिया मैंने उसको। तो यानी अमाल भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि अब तो दीदी बना दिया। यानी अमाल को पता था कि स्टार्टिंग से उनका नाम तानिया के साथ धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो चुका है। जहाँ तक आपने देखा था कि अमाल तानिया के बीच बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई थी, साड़ी पहनना, कॉम्प्लीमेंट देना और मेरे लिए चेयर अप करो, मेरे को वोट करो, अभिषेक को चेयर क्यों किया एंड ऑल, ये चल रहा था, जिसकी वजह से ही फैंस ने स्पेकुलेट करना स्टार्ट कर दिया था कि आखिरकार क्या चल रहा है लोग के बीच, बॉन्डिंग बनना। देखिए, बॉन्डिंग जो स्क्रीन पे दिख रही थी वो अकेले तानिया की गलती नहीं थी, यह अमाल का कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स थे वहाँ पे भी, जिसकी वजह से तानिया को ये फील होना शुरू हुआ था कि हाँ बॉन्डिंग शेयर करो। तब जाके तानिया ओवर केयर करना शुरू कर दी, कंसर्न दिखाना शुरू कर दी कि खाना खा लो अमाल, चुप हो जाओ अमाल, सुनो मेरी बात, उसके पास बैठना, उसके स्वेटर तक को मालती से लेके खुद पहन लेना और सब कुछ।
तानिया ने बिना अमाल की परमिशन के तो नहीं किया था, लेकिन अब होगा क्या कि अमाल ने साइड कर दिया उन्हें, सिंपली कह दिया कि वो मेरी दीदी मेरी सिस्टर है और ये बात ट्रिगर कर गई किसको, तानिया को। बस अब और क्या था, फिर तानिया ने मुद्दा उठा लिया, फिर भैया भैया कहना शुरू कर दिया। वो ये सोच रही थी शायद से कि मैं भैया भैया बोलूँगी, बार बार भैया बोलूँगी, ऐसा कहूँगी वैसा कहूँगी, शायद अमाल को मतलब प्रॉब्लम होगी, अमाल चिढ़ेंगे, उल्टा जवाब देंगे। लेकिन अमाल ने लिटरली इस बात पे तानिया से एक शब्द नहीं कहा, ना बुरा मानने वाली बात में ना अप्रिशिएट किया, ना चिढ़े ना इरिटेट हुए, कुछ भी नहीं कहा, एक मुद्दे पे रिएक्शन भी नहीं दिया। यही बात का मजाक उड़ा रहे थे सलमान खान सर कि कैसे तान्या का जो गेम प्लान था कि मैं भैया भैया बोलूँगी और टीज करूँगी, शायद रिएक्शंस आएंगे, कुछ होगा या फिर अमाल को बुरा लगेगा, ना कुछ भी सोचा हो, लेकिन तान्या ने कुछ भी सोचा हो, वो चीज़ उल्टी हो गई। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी सामने नहीं आया, किसी ने भी रिएक्शन नहीं दिया और ना ही बिग बॉस ने नॉमिनेट करने के ऑप्शंस दिए। सलमान खान ने सब देखा है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि तान्या आपका गेम प्लान जो था वो तो समझ में आ गया, लेकिन वो फ्लॉप हो गया, आप बिल्कुल भी वो नहीं कर पाई जो आप सोच रही थी। दोस्तों आपको क्या लगता है, सलमान खान जिस तरह तान्या मित्तल को इतना कुछ कह चुके हैं और भी कुछ कहा होगा, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा जब वीकेंड का वॉर आप देखोगे, एपिसोड जब आप देखोगे तो और डिटेलिंग में समझ में आएगा। तो देखते हैं क्या होता है, आगे क्या देखने मिलेगा, ये जानने के लिए हम एक्साइटेड है। और जैसे जैसे क्लास लगती जाएगी एक एक सदस्य की, उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेटेशन को।